कावड़ जानते हो आप लोग, वो डंडे में बांध कर गंगा जल लेकर, ये कावड़ कहाँ से बनी है? सबसे पहली कावड़ या कावड़ का क्रम कहाँ से आया? माता पार्वती जी ने, माता सती ने, माता उमा ने, माता कात्यायनी ने, स्कंदा ने, कुष्मांडा ने, उमा ने, गौरा ने, माता के जितने जितने अवतार हुए हैं, हर अवतार में माता रानी ने दोनों हाथों से जल शिव को चढ़ाया था रिझाने के लिए, इसलिए शंकर भगवान उनको मिल गए थे, शिव उनको प्राप्त हो गए। ये 2 लोटा जो जल है, कलश का जो जल है, इसका बड़ा महत्व है। मान कि कावड़ का नियम क्या होता है, कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर, थोड़ा सा कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है, कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते, सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है, कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहाँ कावड़ कहा गया होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए, 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरी सिद्धि, मेरे देव नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, सब वहीं पर विराजमान हो जाए, सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए और कावड़ियों को